तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि सिकाडा वहां पर लीडर के सामने बहस कर रहा था कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि पाइली को जिंदा रखा जाए, उसे मारना मत। लीडर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर हैंशिन उसे मारने में नाकाम हो जाती है तभी मैं उसे यहाँ पर जिंदा रखने के बारे में सोचूंगा। लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उसे हिसाब से दूर रखना होगा। अगर वो यहाँ पर वाकई में वी वूजन के कदमों पर चल जाता है और यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को रोकने की कोशिश करता है तो फिर उसका मरना तय है। तो लीडर उसे कहता है कि अगर उस लड़के ने यहाँ पर 2 बार अपने आप को बचा लिया हमारे ट्रायल से तो फिर मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म करूंगा कि ठीक है वो जिंदा रहने के लायक है, उसे यहाँ पर मरना नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा पाइली सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है जहां पर वो देखता है कि एक बंदे के हाथ में तलवार होती है और सामने एक बंदा होता है जो वहां पर जख्मी हालत में बैठा होता है। तो वो उसे कहता है कि वहां पर मत जाना। सामने उसके जो बंदा खड़ा होता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा और यहाँ पर तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये सब कुछ किसने किया। और इसी के साथ ही वो अपने आसपास देखता है वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। वहां पर एक लड़की होती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, कपड़े फटे हुए होते हैं। इसके साथ ही वो औरत कहती है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर धोखा दिया गया है, वो कोई छठा ब्लेड नहीं था बल्कि वो तो यहाँ पर एक गद्दार था जो जिसके बारे में यहाँ पर प्रोफेसीज थी, उसके बाद में भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक गद्दार है। और इसी के साथ ही हमारा पाइली जो होता है यानी जो बंदा वहां पर उसके ख्वाब में होता है वो सोच रहा था कि यहाँ पर किस छठे ब्लेड की बात कर रही है और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। डीमन ब्लेड जब अपीयर हुए थे आज से 30 साल पहले तो उस वक्त उस वार में 6 हीरोज ने हिस्सा लिया था और 6 हीरोज ने अपनी जान दी थी। क्या यहाँ पर मास्टर वी वूजन की बात हो रही है? क्या उसे गद्दार कहा जा रहा है क्योंकि वो एंड के पर जिंदा बच गया था? आखिर ये औरत कौन है? और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर उस औरत को बुलाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो औरत वहां से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही हमारे पाइली को होश आ जाती है और वो उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि ये क्या, लगता है कि मैंने कोई सपना देखा है लेकिन वहां पर था क्या? क्या ये सीजिंग मंत्रा की वजह से हो रहा है? क्या मास्टर वी वूजन की मेमोरीज की वजह से मुझे यहाँ पर उसके सपने आ रहे हैं? और उसके बाद सुबह का सीन दिखाते हैं कि मास्टर हु जो होते हैं सुबह उसके वक्त पहुंच जाते हैं उसके पास और उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सुबह उठने की जरूरत नहीं है, क्या तुम यहाँ पर अभी भी अपने आप को एक नौकर ही समझ रहे हो जो सुबह यहाँ पर उठ जाता है? तो वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है लेकिन मुझे सुबह उठना पसंद है। और इसी के साथ वो एक तलवार की तरफ फेंकता और कहता है कि ये देखो इस तलवार को चेक करो। तो वो कहता है कि ये तलवार तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे लगता है कि इस तलवार को यहाँ पर चैन के लोगों ने बनाया है, चैन ब्लैकस्मिथ ने बनाया है। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर तलवार को देखकर ही पहचान लिया कि ये चैन के ब्लैकस्मिथ ने बनाया है? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर तलवारों को देखकर पहचान लेता हूँ। इसके साथ ही मास्टर वी वूजन उसे कहता है कि इस तलवार की शीट मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार के साथ मेरी शीट को हिट करो, अगर तुमने इसकी शीट को हिट कर लिया तो तुम यहाँ पर टेस्ट में पास हो जाओगे। तुम्हारा हाँ पाइली से कहता है कि यहाँ पर तुम क्या मेरे साथ ब्लफ कर रहे हो, मैं यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से हिट कर लूंगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर लकड़ी काटने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ, मैं अपने अंकल मूजी के साथ ये गेम खेलता रहा हूँ जिसमें हम लोग लकड़ी काटते थे, मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ, क्या तुम वाकई में श्योर हो? तो वो कहता हाँ मैं श्योर हूँ। इसी के साथ हमारा पाइली जो होता है तलवार को पकड़कर अपने हाथ में बैठा होता है, साथ ही सोच रहा होता है मास्टर मूजी के साथ उस गेम को खेल कर मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि तलवार को किस तरह से हैंडल किया जाता है और ब्लेड को यहाँ पर किस तरह से महसूस किया जाता है कि सामने हम लोग किस तरह से पेड़ को काटने वाले हैं। अंकल मूजी की ब्लेड हैंडलिंग बहुत ज्यादा कमाल की थी, वो यहाँ पर पूरी तरह से पेड़ को इस तरह से काटते थे जैसे कि पेड़ को पता भी ना चले और वहां पर वो कट गया, मुझे भी यही करना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर ब्लेड हैंडलिंग टेक्निक के साथ जब सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है लेकिन मास्टर हु भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है, वो अपनी शीट को पीछे खींच लेते हैं, टाइम रहते हुए वहां पर उसको हिट होने से बचा लेते हैं। इस बात से पाइली बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि तुमने कैसे कर लिया? तो वो कहता है कि लड़की जो तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम तो एक बुड्ढे दद्दू की तरह बहुत ज्यादा स्लो अटैक करते हो। पाइली उसे कहता है कि ब्रदर हु तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने बड़ी आसानी से यहाँ पर इसको डॉज कर लिया। जबकि ब्रदर हु अंदर से सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये लड़का जो है ये तलवारबाज में बिल्कुल नील होगा, लेकिन ये तो यहाँ पर ब्लेड यूनिसॉन लेवल तक पहुंच भी चुका है, यानी कि बस यहाँ पर 1-2 और टेक्निक्स कुछ खाने की जरूरत है और उसके बाद ये तो ब्लेड मास्टर बन जाएगा। इसी के साथ ही अब वो उसे शीट पकड़ाते हैं और कहते हैं कि अब मेरी बारी है, तुम यहाँ पर गौर से देखना, मैं यहाँ पर तुम्हारी शीट के ऊपर 3 बार अटैक करूंगा और तुम्हें 3 में से 1 बार यहाँ पर उसको बचाना होगा, अगर 1 बार भी बचा लिया तो तुम यहाँ पर इसको जीत जाओगे। तुम्हारा पाइली कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर हु अपने हाथ में तलवार पकड़ते हैं और हमारा पाइली जो होता है उसके हाथ में शीट होती है, वो जैसे उसके ऊपर अटैक करते हैं तो पाइली अपनी शीट को साइड के ऊपर करता है लेकिन वहां पर वो तलवार हिट हो जाती है। फिर वो दूसरी तरफ हिट करता है तो उसी के साथ तलवार वहां पर भी हिट होती है, फिर वो नीचे करता है तो वहां पर भी तलवार हिट हो जाती है। पाइली इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मास्टर हु ने तो इस तरह से अटैक किया जैसे उन्हें पहले से लोकेशन पता थी कि ये शीट कहां पर जाने वाली है। तो मास्टर हु से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसको क्या कहते हैं? इस टेक्निक को एको अमंग द ब्लेड कहते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर सामने की तरफ से जिस चीज के ऊपर जिस टारगेट के ऊपर अटैक करना होता है उसकी हवा की मूवमेंट्स को महसूस करते हैं, इसको एको ब्लेड कहते हैं। एको ब्लेड टेक्निक हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आती है जब हमें यहाँ पर आंखें बंद करके किसी के ऊपर अटैक करना हो। तो पाइली कहता है क्या यहाँ पर ब्लेड के अंदर इसकी एको भी होती है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो से कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर तलवार को घुमाओगे तो उसके अंदर उसके साथ हवा टकराएगी, उस हवा के टकराने की आवाज को तुम महसूस करोगे तो उसे एको ब्लेड कहते हैं। पाइली कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझ आ रही है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर दोबारा
दोबारा ट्राई करें। इसी के साथ हमारा पायली वहां पर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मुझे बस यहाँ पर महसूस करना होगा, जब तलवार इसके करीब पहुंचेगी तो मुझे यहाँ पर हवा के फ्लो को महसूस करना होगा। तो मास्टर हु इसी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसकी शीट को हिट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो फिर से, और इसी के साथ वो फिर से अटैक करते हैं, फिर से अटैक करते हैं, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो हमारे पायली को वहां पर महसूस होना शुरू हो जाता है कि कैसे यहाँ पर हवा को महसूस करना है, और इस बार हमारा पायली जो होता है उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो मास्टर हु कहता है कि लड़का वाकई में काफी ज्यादा फास्ट लर्नर है, और वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं। पायली अपनी आंखें बंद करके अब जहां पर हवा को महसूस कर रहा होता है, बार बार अपनी शीट को उनके साथ हिट होने से बचा रहा होता है, और इसी के साथ ही लास्ट के ऊपर वो अपनी शीट को आगे की तरफ लेकर बढ़ता है और उनकी तलवार के ऊपर चढ़ा देता है, यानी उसकी तलवार को कवर कर देता है। और इस बात से मास्टर हु भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। पायली काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ब्लेड हैंडलिंग टेक्निक तो काफी ज्यादा आसान है, मैंने तो ये कर लिया। तो मास्टर हु कहता है कि अभी तो नहीं, अभी तो तुमने यहाँ पर इसकी शुरुआत की है, अभी तो यहाँ पर ये शुरू हुआ है, चलो जल्दी से अब हमें यहाँ पर और भी बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है। और यहीं पर उसके दोस्त रिजू को भी दिखाता है कि रिजू साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि पायली ने अपना रास्ता चूज कर लिया है और इसकी किस्मत जो है आपसे यहाँ पर बदलने वाली है, तो मुझे लगता है कि आपसे मुझे यहाँ पर अकेले ही आगे बढ़ना है, और वहां पर से चला जाता है। मास्टर हु और हमारा पायली दोनों ट्रेनिंग करने के बाद थक कर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। मास्टर हु से कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के हो, मेरी अपनी ब्लेड हैंडलिंग टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स को देखकर तो मुझे भी शर्म आ रही है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा यंग हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी ब्लेड हैंडलिंग टेक्निक मुझसे काफी ज्यादा बेहतर है। अगर तुम यहाँ पर इसी तरह ब्लेड हैंडलिंग सीखते रहे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारे एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर तुम्हें सीखने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे तुम ये सब कुछ पहले से सीख चुके हो। मास्टर वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ पर फिर से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया, तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेरी शीट को टच किया, अभी यहाँ पर तुम्हें मेरी शीट को जब तक पूरी तरह से तोड़ नहीं देते तब तक ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन इसी के साथ साइड के ऊपर से एक नौकरानी निकलती है और कहती है कि फाइनली लॉर्ड प्रोटेक्टर, मैंने आपको ढूंढ ही लिया, मेरा नाम शी जी है और मुझे यहाँ पर आपकी सर्वेंट बनाकर भेजा गया है ताकि मैं यहाँ पर आपको आपके घर लेकर जा सकूं और साथ ही आपकी खिदमत कर सकूं। तो मेरे साथ है, आपका नया घर बिल्कुल रेडी है, मैंने उसको पूरी तरह से रेडी कर दिया है। तुम्हारा पायली इस बात से काफी हैरान होता है कि उसे यहाँ पर एक पर्सनल नौकरानी दी गई है। तो मास्टर हु से कहते हैं कि लड़के ये क्या, प्रोटेक्टर बनने पर तुम्हें यहाँ पर ऐसी सर्विसेज मिलने वाली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें यहाँ पर अपना घर मिलेगा और साथ में तुम्हें यहाँ पर एक पर्सनल नौकरानी भी मिलेगी। जबकि वो लड़की शीजी जो होती है वो चलाकर उसे कहती है कि मास्टर हु आप यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टर के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चे, जाओ जाकर पहले अपना घर देख लो, उसके बाद कल हम दोबारा यहाँ पर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, कल सुबह यहाँ पर टाइम के पर आ जाना। और इसी के साथ ही हमारा पायली कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। और इसी के साथ ही वो लड़की शीजी उसे कहते हैं कि मेरे साथ हैं, और उसको वहां पर अपने साथ लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा घर है, और उसके लिए वहां पर दरवाजा खोलती है और कहती है कि जी आपका घर है। तो पायली अपना घर देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब यहाँ पर उसे अपना घर मिल चुका है। हमारा पायली उससे हैंडशेक के बारे में पूछता है कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, तो वो कहती है नहीं फिलहाल के लिए आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उन्हें यहाँ पर बहुत सारा काम है, जब वो फ्री होंगी तब वो खुद ही आपको मिलने के लिए बुला लेंगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 3 दिन का टाइम लिमिट दिया गया था हैंडशिन को, 3 दिन के अंदर अंदर उसे पायली को मारना है। तो क्या वो पायली को मारने की कोशिश करेगी या नहीं।